प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जीवन प्रदान करने वाला द्रव्य। जीव द्रव्य होता है किसी भी एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं सभी का सम्मिलित रूप जीव द्रव्य कहलाता है। साइटोसोल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर केवल द्रव भरा रहता है तो उसे साइटोसोल कहेंगे, और उसी द्रव में जब कोशिकांग सम्मिलित हो जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी, बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तब होगा कोशिका द्रव्य। और जब केंद्रक भी शामिल हो जाता है तो इस सम्मिलित रूप को बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है। जीव द्रव्य में सभी प्रकार की मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, सभी प्रकार के जैविक क्रियाएं कोशिका की जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, तो सबसे पहले देखा था कार्टी महोदय ने, और इसका खोज का श्रेय डुजार्डिन को जाता है। लेकिन जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन पुरकिंजे ने किया था। तो इस तरह से इसका क्रम चलता है। एक कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 30 से ज्यादा तत्व मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। उन सभी तत्वों में सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन 62%, सबसे ज्यादा तो पानी होता है 70 से 75%, लेकिन पानी तो तत्व है नहीं। उसके बाद होता है कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 6 से 8%। इस प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी में, किसी भी सेल में। यदि सेल में एलिमेंट ज्यादा रहेगा, जो एलिमेंट ज्यादा रहेगा वही एलिमेंट बॉडी में भी रहेगा। यह पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है 2 सरल अवयव मिलकर के जटिल अवयव जब बनाते हैं उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे CO2 प्लस H2O, लाइट की उपस्थिति में ग्रीन प्लांट क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस O2 मुक्त होता है। ठीक। ठीक है। कैटाबॉलिज्म होता है एक जटिल अवयव को तोड़ करके 2 सरल अवयव में बनाना। तो इसी को ले लेते हैं एग्जांपल में, C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मुक्त होगा। और आइंस्टीन बाबा कह गए थे जब द्रव्यमान का ह्रास होता है तो एनर्जी मुक्त होती है। ठीक है। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म, इस प्रकार का होता है। इसीलिए हक्सले महोदय ने जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा है। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।